दोस्तों एक WWE सुपरस्टार का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि उसे साल में 300 दिन ट्रेवल करना पड़ता है और इसी के दौरान कुछ रेसलर्स एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन प्यार में धोखा भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनके रहे नाजायज संबंध और आखिर में किसी एक व्यक्ति को इसकी वजह से धोखा नसीब हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है मेलिना। दोस्तों मेलिना ने WWE के लिए साल 2004 से लेकर साल 2011 तक काम किया और ये सबसे ज़्यादा हेटेड वुमेन थी कंपनी में, यानी कि ज़्यादातर लोग इनसे नफरत करते थे। इनके एटीट्यूड की वजह से WWE की कई सारे वुमेन रेसलर्स ने इन पर आरोप भी लगाए थे। मेलिना का ये कहना था कि जितना उन्हें दिया गया है वो उससे कई ज़्यादा डिजर्व करती हैं। इन्होंने अपना डेब्यू टीम MNM के मैनेजर के तौर पर किया था, जिसमें जोई मर्क्यूरी, जॉन मॉरिसन एके जॉनी नाइट्रो और मेलिना थे। मेलिना जॉन मॉरिसन को डेट कर रही थी उनकी MNM टीम के बनने से पहले और इनकी रिलेशनशिप 12 साल तक चली। लेकिन इस दौरान मेलिना ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया और वो शख्स जिसके साथ मिलकर मेलिना ने मॉरिसन की पीठ पीछे छुरा घोंपा वो और कोई नहीं बल्कि बटिस्टा थे। शायद बटिस्टा बेडरूम में एनिमल बन जाते होंगे। ओके सॉरी ये गंदा मजाक था, पर सच में यार जॉन मॉरिसन के लिए बुरा लगता है। शायद उन्हें जो मिला वो उससे कई ज़्यादा डिजर्व करते थे। खैर आज के टाइम पर जॉन मॉरिसन शादी कर चुके हैं टाया वेलकरी से, जो कि करंटली इम्पैक्ट रेसलिंग की नॉकआउट हैं और फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग नॉकआउट चैंपियन भी हैं। नंबर 4 पर आती हैं लीटा। दोस्तों लीटा के WWE में कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, यानी कि बहुत सारी रिलेशनशिप्स एक के बाद में एक नॉन स्टॉप। पहले मैट हार्डी, फिर एज और यहाँ तक कि द स्ट्रेट एज CM पंक भी लीटा के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। ये आप सब जानते ही होंगे कि मैट हार्डी एंड लीटा की रिलेशनशिप 6 साल तक रही और ये रिलेशनशिप तब से थी जब से लीटा ने अपना WWE करियर शुरू किया था। पर अब उनका मन हार्डी से भर चुका था और लीटा ने एज के साथ मिलकर मैट हार्डी को चीट किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब मैट हार्डी को इंजरी हो गई थी और इस वजह से वो अपने घर जाकर बैठ गए थे। इस वजह से एज और लीटा की नज़दीकियां बढ़ी क्योंकि वो एक साथ ही सफ़र करने लगे थे। WWE ने इस असल जिंदगी के ड्रामे को अपनी स्टोरी लाइन में इस्तेमाल किया, जिसमें लीटा ने एज के साथ लाखों फैंस के सामने सुहागरात मनाई, जिसके बाद मैट हार्डी इन सब यादों को डिलीट कर देना चाहते थे। दोस्तों यहाँ उनका दिल टूट गया था और यही कारण था कि मैट हार्डी ब्रोकन हो गए थे। नंबर 3 पर आते हैं द गेम ट्रिपल एच। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ट्रिपल एच अपने निकनेम के साथ ही साथ रियल लाइफ में भी गेम्स खेलने में माहिर हैं। दोस्तों एटीट्यूड एरा के समय ट्रिपल एच चाइना को डेट कर रहे थे, जिन्हें प्रो रेसलिंग फैंस उस वक्त संसार का 8वां अजूबा कहते थे, क्योंकि उनके पास में कमाल की ताकत और स्टेमिना हुआ करता था, जिसकी मदद से वो मेल रेसलर्स को भी आसानी से धूल चटा दिया करती थी। लेकिन जब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की रोमांटिक स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जाग गया और ट्रिपल एच खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने चाइना को चीट कर डाला। चाइना ने इसके बारे में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था और बताया था कि ये सब जानने के बाद उनकी और ट्रिपल एच की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन ट्रिपल एच का कहना रहा कि चाइना और उनके रिलेशनशिप का टूटने का रीज़न था चाइना की गलत सोच। इसी के साथ चाइना नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली में बच्चे हों। इसके बाद चाइना ने एक्सपेक्ट को डेट करना शुरू कर दिया और इन दोनों ने मिलकर घपाघप वीडियो बना डाली, जिसे वन नाइट चाइना नाम दिया गया। क्या ये कोई तरीका होता है पुराने रिश्तों को भुलाने का? और इस तरह से चाइना ड्रग्स की आदी हो गई, डिप्रेशन का शिकार भी हुई। यही वजह रही कि उनका प्रो रेसलिंग करियर, जिसमें वो एकदम टॉप पर थी एक टाइम पे, वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। आसान भाषा में कहें तो ट्रिपल एच चाइना को चीट करने के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए,
वहीं दूसरी तरफ चाइना बर्बादी के दलदल में फंसती चली गई। नंबर 2 पर आते हैं एल्बर्टो डेल रियो। दोस्तों, पेज और एल्बर्टो डेल रियो की रिलेशनशिप के बारे में तो सबको पता ही होगा। डिज्नीलैंड पर भी इन्हें एक साथ एक कपल के रूप में देखा गया था, लेकिन इन दोनों के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा था। पर फिर भी शायद कुछ लोगों को पता नहीं था कि एल्बर्टो डेल रियो उस वक्त भी शादीशुदा थे, और जब वो पेज को डेट कर रहे थे तब भी उनके 3 बच्चे थे। जब प्यूर्टो रिको नाम की जगह पर एक प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट के दौरान डेल रियो का मैच हुआ तो मैच के बाद पेज ने डेल रियो को प्रपोज कर डाला। फिर क्या था, डेल रियो की पत्नी ने उनसे डाइवोर्स मांगा और इसके बाद डेल रियो की पत्नी को बच्चों की जिम्मेदारी, घर की ओनरशिप और कार दे दी गई और डाइवोर्स हो गया। और फिर ना तो डेल रियो के पास पेज रही और ना ही उनका परिवार रहा, क्योंकि इस इंसिडेंट के होने के कुछ ही टाइम के बाद पेज और एल्बर्टो डेल रियो अलग हो गए और इनकी रिलेशनशिप भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। हाल ही में डेल रियो पर कई सारे गलत आरोप लगाए गए हैं महिलाओं की तरफ से, और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। वहाँ बेचारे डेल रियो अपनी हवस मिटाने के लिए घपाघप नहीं कर सके। कोई नहीं, हाथ से काम चला लिया होगा। डेल रियो के साथ रिलेशनशिप में रहने से पहले ब्रैड मेडॉक्स के साथ में पेज रिलेशनशिप में थी, तब ब्रैड मेडॉक्स ने तो घपाघप वाला खेल खेला ही, पर साथ में एक्जेवियर वुड्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया था और बाद में पेज की प्राइवेट वीडियोस भी लीक कर दी थी। एक्जेवियर वुड्स तो बच गए, पर मेडॉक्स का पूरा करियर बर्बाद हो गया और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। करंट टाइम में पेज रोनी ग्रांड के नाम के व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हैं और खुश हैं, और अब वो अपने लाइफ के पुराने बुरे टाइम को भुलाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। नंबर 1 पर आते हैं ब्रे वाइट। दोस्तों, ब्रे वाइट और सिस्टर एबिगेल का खुलासा हुआ जब ये सच सामने आया कि सिस्टर एबिगेल जोजो हैं। मजाक था, रुको जरा, सब्र तो करो। असलियत में ये खुलासा हुआ था कि ब्रे वाइट का अफेयर जोजो ऑफरमैन, जो कि WWE में रिंग अनाउंसर के तौर पर काम करती थी, उनके साथ था। जब ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो वाइट की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट करके लिखा कि ब्रे वाइट ने उन्हें और उनके बच्चों को धोखा दिया है और इमोशनली हर्ट किया है। ब्रे वाइट बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, जिसके बाद ब्रे वाइट की पत्नी ने उनसे डाइवोर्स मांगा, और इसमें भी कई सारी मांगे थी, जैसे घर, बच्चे और पैसा, और उनका तलाक हो गया। और लगता है कि ब्रे वाइट ने पहले से ही इससे बाहर निकलने का प्लान बना रखा था। इसके बाद में ब्रे वाइट द फील्ड बन गए और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप जोजो के साथ में जारी रखी, और आज वाइट और जोजो का एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें उनके बेटे का नाम नैश और बेटी का नाम हायरी है। इसी के साथ में दोस्तों, जो उनकी पहली पत्नी और उनके बीच 2 बेटियां हुई थी, ब्रे वाइट उनका भी सेम टाइप से ख्याल रखते हैं और उन्हें भी प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड